પારડીના બાલદા ખાતે મળેલો મૃતદેહ મુંબઈ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મેકઅપ આર્ટિસ્ટ નૈના મહંત હોવાની થઈ ઓળખ. પોતાના પ્રેમીએ જ કરી હતી હત્યા. પારડીના બાલદા જીઆઈડીસી બુલેટ ટ્રેનના બ્રિજની બાજુમાં પાર નદી કિનારે તારીખ 12/8/2023ના રોજ ડિકમ્પોઝ હાલતમાં 25 થી 30 વર્ષીય એક યુવતીની લાશ મળી આવી હતી. પારડી પોલીસે લાશનો કબજો લઈ ફોરેન્સિક પીએમ કરાવ્યા છતાં શરીરે કોઈ ઈજાના નિશાન મળી આવ્યા ન હતા. આ મામલો પેચીદો બન્યો હતો, પરંતુ આ કેસની તપાસ કરનાર પારડી પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ એડી ડોડિયાએ વિશેરા રિપોર્ટ કરાવી અને શરીર પરના છૂંદણા તથા ગળામાં પહેરેલ ચેઇન, લોકેટ અને ન્યૂઝમાં આ અંગેના સમાચાર દ્વારા આ કેસના અંત સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખતા આ કેસનું પગેરું મુંબઈ સુધી લંબાયું હતું. જે તે સમયે મુંબઈના વસઈ નાયગાંવ ખાતે રહેતી જયાબેન નામની મહિલાએ પોતાની બહેન નૈના મહંત ગુમ થયાની ફરિયાદ નાયગાંવ પોલીસ સ્ટેશને નોંધાવી હતી, જેના આધારે મુંબઈ પોલીસે તપાસ દરમિયાન નૈનાના ફ્લેટના બિલ્ડિંગના સીસીટીવી ચેક કરતા નૈનાનો પ્રેમી મનોહર શુક્લાએ એક મોટી બેગ લઈ નીકળતા નજરે ચડતા શંકાને આધારે મુંબઈ પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન નૈનાના પ્રેમી મનોહર શુક્લાએ 2018માં અન્ય સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરી લીધા હતા અને એક બાળકનો પિતા હોવા છતાં પણ તેણે પૂર્વ પ્રેમિકા નૈના સાથે પણ સંબંધ ચાલુ રાખ્યા હતા. આ બાબતે નૈના સાથે વારંવાર ફ્લેટમાં બંને વચ્ચે ઝઘડો થતા, પરંતુ મોટી સૂટકેસ લઈ પોતાની પત્ની અને બાળક સાથે નીકળવા જતા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થતા તેણે જેલમાં જવાનો વારો આવ્યો છે. હજુ વિશેરાના રિપોર્ટ પણ આવવાના બાકી હોય. બાકીના તમામ પુરાવાઓ શોધવા પારડી અને મુંબई पुलिस संयुक्त तपास हाथ धरी है. मिसिंग थी तो मैं मतलब बाहर गई थी शूटिंग के लिए खंडाला में. तो जब मुझे किसी का फोन आया कि तुम्हारी बहन का फोन नहीं लग रहा, उसको शूटिंग आना आउट ऑफ कंट्री के लिए, तो उसका फोन नहीं लग रहा है, तो कैसे भी करके तुम मुझे कांटेक्ट कराओ. तो मैं 12 तारीख को रिटर्न आई. आने के बाद घर पे चेक किया तो नहीं थी, और घर पे किसी को भेजा था भी नहीं थी, तो हमें लगा कि कहीं गई है. फिर मैं उसके घर से अपने घर गई. फिर सब लोगों को पूछा कि किधर है, कैसा है, जो दोस्त यार जो भी उसके कांटेक्ट में थे, तो मैंने पूछ के सबको देखा. फिर मैंने 14 तारीख को यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट किया. पुलिस कंप्लेंट करने के बाद मिसिंग कंप्लेंट होता है, तो लोग सोचते हैं या भाग गई होगा या जो भी है. तो मैंने फिर लोगों से पूछा, छानबीन किया, तो मुझे शक हुआ कि जो बहुत पहले उसके ऊपर मतलब उसको यहाँ तुंगारेश्वर मंदिर के पास लेके गए थे, उसको उसकी बीबी और वो उसका एक छोटा बच्चा जो मनोहर शुक्ला नाम है, वो उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी वो भी काम करता था. तो उसको घिसाड़ के, और ये बात है 2019 की, घिसाड़ के और उसको बाइक से ज्यादा फेंक दिया था. तो उसके ऊपर मतलब केस हुआ था. तो कहीं ना कहीं मुझे उसके ऊपर शक था. तो मैंने पुलिस को बोला कि आप उसके ऊपर भी नजर रखो और उसको उसका बैंक का डिटेल देखो, क्या है कैसा नहीं है. और वो मेरी बहन को डरा धमकाता था कि शायद केस रिटर्न ले ले, या फिर मतलब कुछ तो बात था. तो मैं उसके पास जाके मेरी बहन के यहाँ जो सेंटेक्स है, सेंटेक्स में जाके मैं उसके पास थी जुलाई में, पर कुछ कारण की वजह से मैं अपने घर गई थी, उसके साथ नहीं थी. तो आज पता चला वो नहीं रही है. उसको 2023 में 9 तारीख को उसने घर के अंदर मर्डर कर दिया है. हाँ, 9 अगस्त को. और वो सीसी कैमरा में खुद जाके चेक की हूँ, और सीसी कैमरे का फुटेज है, क्योंकि वो सुबह आया, दोनों साथ में गए, और फिर रिटर्न आया वो अकेला एक जम्बो थैली लेके. फिर उसके बाद वो उसकी बीबी और एक छोटा बच्चा जो सीसी कैमरे में आया था, वो ट्रॉली बैग लेके जा रहा है. तो उस ट्रॉली बैग में क्या है भर के लेके गया है. ट्रॉली बैग ऑलरेडी घर का ही था, वो मेरी बहन का ही था, ट्रॉली बैग घर में ही था. वो लोग जब घर पे गए थे तो खाली हाथ गए थे. सीसी कैमरा में ये फुटेज है. ऐसे तो 2019 में जो पहला जो केस हुआ था, उसके ऊपर उसको सर पे पत्थर मारा था, रोड पे घिसड़ के लेके गया था, या वो मुझे नहीं मालूम, पर केस पेपर में सारा दर्ज किया गया है. तो 2019 से मैं उसको जानती हूँ, और बस उस ऐसा उसका फोटो देखा था, तो मुझे शक हुआ. तो मैंने पुलिस को बोला कि उसको पकड़ो. तो
अब वो नहीं मिलना होता या नहीं मिलता, या उसको धमकी देता होगा या फिर हारेसमेंट करता होगा। अब वो तो नहीं है, वो रहती तो हम उससे पूछ लेते। आपको क्या लगता है उस मर्डर में कौन कौन शामिल है? उस मर्डर में उसकी बीबी है, जो उसका नाम है पूर्णिमा शुक्ला, और वो और उसका शायद भाई भी शामिल हो सकता है। अच्छा, अभी आप क्या चाहती हैं? मेरे को मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए, और मेरे को कोई भी हालत में इंसाफ चाहिए। ये आज मेरी बहन के साथ हुआ, कल आपकी बेटी के साथ हो सकता। हर घर में ही बेटी है, ऐसा किसी के घर पे बेटी नहीं है। तो मुझे मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए, और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मेरी बहन के लिए वो चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई नहीं करे। वो आप लोग के ऊपर मैंने छोड़ा, आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, कितना मदद करते हो। आप अपनी बहन बेटी समझ के मुझे इंसाफ दिला सकते हो, और बाकी आप ही मेरे लिए अभी माई बाप हो, और दूसरा पुलिस है। અમારી લાઈવ ન્યૂઝ 24 ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપ સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે।